दुआ ज़ारा के तासुरात से तो हमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैंने उसे कहा कि क्या तुम दुआ ज़ारा हो? तो उसने एक दफ़ा मेरी तरफ देखा लेकिन दोबारा नहीं देखा। तो फ़ौरन से उसकी शबीर की बीवी बोली कि नहीं बाजी ये हमारी कज़न है और हो सकता है दुआ से मिलती-जुलती और आपको इसलिए लग रही हो। तो वो फ़ौरन से दुआ को वहाँ से लेके भाग गया और थोड़ी देर बाद फिर शबीर की बीवी को भी लेके वहाँ से शिफ्ट हो गया। शबीर की बीवी ने दरवाज़ा खोल दिया और फिर हम अंदर चले गए। क्या माहौल था उस कमरे का, उस घर का? माहौल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, जिसको कहें कि वहाँ पे कोई रहने वाले हालात नहीं थे। बहुत ही इंतहाई गर्मी थी और आपको पता है कि आजकल लोड शेडिंग कितनी हो रही है और मौसम भी कितना बरसात का है। तो हमें ये भी पता चला बाद में कि वो कुछ दिन पहले 4 घंटे तक रोती रही है लाइट ना होने की वजह से कि बहुत गर्मी लग रही थी उसे। जी बकौल मालिक मकान के कि उस LED पे वो अपने फादर की वीडियोज़ देखती है जो कि आए दिन अक्सर उनका बयान आ रहा होता है और उसकी आवाज़ें हमें बाहर आती हैं। तो हमें पता कहीं ना कहीं उसको रिग्रेट है कि मैंने एक कदम अच्छा नहीं उठाया और अपने पेरेंट्स को याद भी करती है और अपने बहन भाइयों को भी याद करती है और अपने घर को याद करती है, लेकिन वो कुछ इस तरह के जाल में फंस चुकी हुई है कि वो इजहार नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं साइमा शहजाद साहिबा। कुछ दिन पहले दुआ ज़हरा से मुलाकात करके आई हैं। उसके घर किन हालात में दुआ ज़हरा को देख के आई हैं, क्या मामलात हैं, इनकी जो वीडियोज़ हैं वो वायरल हैं इस टाइम सोशल मीडिया पर। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइमा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मुझे बताएं कैसे जाना हुआ, किस तरह से लोकेशन मिली, उन लोगों ने खुद रब्ता किया या खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे थे आप लोग? सबसे पहली बात है कि हमें तो ख्वाब में भी नहीं पता था कि दुआ ज़ारा वहाँ बैठी है या लाहौर में है या किसी और शहर में है। हम तो शॉक्ड हो गए सुन के जब उन लोगों ने ख़ुद हमसे रब्ता किया। मेरे साथ नहीं हुआ, स्ट्रॉन्ग किन लोगों ने? जो उस घर के मालिक मकान थे, जहाँ पर दुआ ज़हरा और ज़हीर की फैमिली रुकी हुई। बिल्कुल, जहाँ पर वो रह रही थी उस घर के मालिक मकानों ने कहा कि 10 माह से जो है ना ज़हीर फैमिली यहीं पे रह रही है और चंद दिन हो गए हैं कि दुआ ज़ारा यहाँ पर है। तो आप लोग आएँ और देखें कि वो किन हालात में है और हो सकता है कि हम उसके फादर की, उसके पेरेंट्स की कुछ हेल्प कर सकें और उनको बता सकें कि आपकी बेटी इन हालात में है। तो आप लोग वहाँ पे इंटरव्यू करने गए थे या सिर्फ उनको ये देखने गए थे कि दुआ किस हालत में है, किस हालात में ज़िंदगी गुजार रही है? नहीं, इंटरव्यू करने तो बिल्कुल भी नहीं गए थे क्योंकि उनकी ये शर्त थी कि आपने ये शो नहीं करवाना कि हम मीडिया पर्सन हैं या मीडिया से रिलेटेड हैं, तो आपके साथ कोई मेल भी नहीं आएगा, आप खुद आएँ। उन्होंने उज़मा से बोला, क्योंकि मेरे साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं था। उन्होंने उज़मा से बोला कि आप खुद आएँ और अपने साथ हो सके तो एक खातून को ले आएँ, लेकिन आपके साथ कोई कैमरा ना हो, कोई बंदा ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे देख के उन लोगों को कुछ शक पड़े या कोई ऐसी बात हो। ऐसा ना हो कि अंदर शबीर हो और उसकी जो है उसकी माँ हो तो वो कोई शोर शराबा करना शुरू कर दें। तो आप आएँ, हम देखते हैं अंदर के हालात, तो फिर आपको अंदर जाने देंगे। तो फिर क्या वहाँ पर क्या मामला थे? अगर आप मीडिया पर्सन बन के नहीं जा रहे थे तो क्या बन के गए? देखिए, हम सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत वहाँ पर गए क्योंकि आपने देखा कि उनके पेरेंट्स की रोते हुए कितनी वीडियोस वायरल हुई हैं। उनके फादर की जो वीडियो है, स्पेशली जो फादर्स डे पे आई थी, वो बहुत ज़्यादा दिल को जो है ना वो हिला देने वाली वीडियो थी। तो उसी को देखकर मालिक वालों ने फ़ैसला किया कि हमें भी कुछ करना चाहिए और चूँकि वो उनमें बहुत खौफ खुदा था, वो इस तरह के लोग हैं बड़े इस्लामिक टाइप के, तो उन्होंने कहा हो सकता है कल को क़यामत के दिन हमसे सवाल पूछा जाए तो हमें अपना कोई ना कोई रोल अदा करना चाहिए क्योंकि बच्ची हमारे पास रह रही है, हमारे घर में रह रही है। तो इसलिए उन्होंने हमें कहा कि अगर कुछ नहीं आप कर सकते ना तो एक दफ़ा आके आप देख लें। आप लोग बता रही थी आपके किराएदार बन के गए थे कि हम ये घर देखना चाह रहे हैं? किराएदार तो नहीं बन के गए थे, लेकिन हमने चूँकि देखना था लड़की को और अंदर के हालात को देखना था, तो हमने अंदर जाके यही कहा कि हम लोग कमरा देखना चाहते हैं। और चूँकि ज़हीर फैमिली ने अपना जो है वहाँ से उनकी क्लियरेंस हो गई थी, 2 दिन बाद उन्होंने शिफ्टिंग करनी थी, तो उन्होंने कहा हम एक किराएदार हैं तो आप इनको कमरा दिखा दें, ये ख़वातीन ही हैं, इनके साथ मर्द कोई नहीं है। तो फिर शबीर की बीवी ने दरवाज़ा खोल दिया और फिर हम अंदर चले गए। क्या माहौल था उस कमरे का, उस घर का? माहौल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, जिसको कहें कि वहाँ पे कोई रहने वाले हालात नहीं थे। बहुत ही इंतहाई गर्मी थी और आपको पता है कि आजकल लोड शेडिंग कितनी हो रही है और मौसम भी कितना बरसात का है। तो हमें ये भी पता चला बाद में कि वो कुछ दिन पहले 4 घंटे तक रोती रही है लाइट ना होने की वजह से कि बहुत गर्मी लग रही थी उसे। अंदर गए तो वो उसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई थी और उसके नीचे उसने वाइट कलर का ट्राउज़र पहना था, बड़ा लूज़ सा और बिल्कुल जैसे एक नाइट सूट होता है ना उस तरह की उसने ड्रेसिंग की हुई थी और बड़ा एक घिसा पिटा सा सूट था। और उसके बाद जब शबीर की बीवी को शक पड़ा कि ये लोग यहाँ पर ज़्यादा ही जायज़ा लेना शुरू हो गए हैं कमरे का, तो उसने फ़ौरन से ये किया कि दुआ ज़ारा को मास्क पहना दिया और उसको एक चादर उड़ा दी सर पे और उसको कहा कि तुम मुँह अपना नीचे कर लो। और जी बिल्कुल। और अंदर के हालात इतने बुरे थे कि जगह जगह कपड़े बिखरे हुए थे और उस कमरे के अंदर ही वॉशरूम था और अंदर ही किचन का सामान था। तो हमें तो
बताया जा रहा था कि ये लोग 80,000 कमाते हैं और वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स के सोफ़े पड़े हुए हैं जहाँ पे इंटरव्यू हुआ है। तो यही तो झूठ पकड़ा गया ना, यही झूठ पकड़ा गया, तो इसीलिए इनको ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि ये लोग वहाँ पर कैसे पहुँच गए। अच्छा मुझे बताएं कि जब भी कोई भी शख्स इस तरह के हालात में होता है तो वो किसी को भी आता देख के घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा, तो कोई तासुरात में आपने देखा कि फ़र्क आया? दुआ ज़ारा के तासुरात से तो हमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं लगी इतने इस तरह के हालात में भी वो जिस तरह से रोज़ आके अपने वालिदैन को तनकीद करती है? हमें लगा कि वो कहीं ना कहीं मुतमईन तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं उसको रिग्रेट है कि मैंने एक कदम अच्छा नहीं उठाया और अपने पेरेंट्स को याद भी करती है और अपने बहन भाइयों को भी याद करती है और अपने घर को याद करती है, लेकिन वो कुछ इस तरह के जाल में फंस चुकी हुई है कि वो इजहार नहीं कर सकती कि सही बात है। अगर आप घर से एक बार चले जाएं इस तरह से तो आप उनको इखलाकी तौर पे भी दोबारा फेस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये एज होती है ना, बड़ी ये इमोशनल लेवल जो है ना बड़ा पीक पे होता है, इंसान कुछ भी कर गुजरने के मूड में होता है। तो अब उसने कदम तो उठा लिया, लेकिन अब जो है ना वो कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई होता है कि मैंने ये अच्छा नहीं किया, लेकिन ये है कि आई वो अपनी मर्ज़ी से ही है, क्योंकि हमने उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं देखी। यहाँ पर आके ज़हीर ने पता नहीं क्या उसको सब्ज़ बाग दिखाए होंगे जो कि उसको नहीं मिले, तो मालिक मकानों ने बताया कि ये अक्सर बोलती भी है कि मुझे ये भी लेना है, वो भी लेना है, और जब उसने इंटरव्यू पे जाना था तब भी वो बोल रही थी कि मुझे ड्रेस नया लेना है तो मुझे शॉपिंग करनी है। आसपास के घर वाले सुन रहे थे? आसपास के नहीं, ये मालिक मकानों ने बताया, क्योंकि वो लोकेशन ऐसी है, वो घर ऐसा है जो कि बिल्कुल बंद है और वहाँ पे कोई भी बात कीजिए बाहर नहीं आती। तो मे बी कि उनका कोई कमरा साथ जुड़ा होगा तो उनको किसी तरीके से आवाज़ आती होगी उसके ऊंचा बोलने की वजह से कि मुझे कुछ लेकर दें। मैंने सुना है कि दुआ ज़हरा आप लोग जब गए मोबाइल पे कुछ तस्वीरें देख रही थी और वो LED वाली क्या बात बता रही थी आप? LED वहाँ पर लगी हुई थी। हमें ये देख के हैरानी हुई कि यहाँ पर कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है जिस तरह से एक अच्छी लाइफ के लिए होती हैं और जो कि बताई भी जा रही थी, लेकिन LED बड़े अच्छे अंदाज में लगी हुई थी। और बकौल मालिक मकान के कि उस LED पे वो अपने फादर की वीडियोस देखती है जो कि आए दिन अक्सर उनका बयान आ रहा होता है और उसकी आवाज़ें हमें बाहर आती हैं, तो हमें पता चलता है कि ये वीडियो जो है दुआ देख रही है। और वो मोबाइल पे क्या देख रही थी? मोबाइल पे मैंने तो उसको नहीं देखा। स्ट्रॉन्ग उज़मा के बकौल जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ी हैं, मैं थोड़ा सा पीछे खड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं जब आगे होके देखने की कोशिश की तो वो स्क्रॉलिंग कर रही थी, तो मुझे हुआ कि मैं देखूं क्या है। तो वो उसमें अपने बहनों की तस्वीरें देख रही थी और अपने फादर की कुछ पिक्चर्स देख रही थी और वो इतनी मगन थी, यकीन करें कि उससे कोई होश नहीं था कि कमरे में कौन आया। आपने कोई अपने तौर पर बात करने की कोशिश की दुआ ज़हरा से? मैंने बात करने की तो कोशिश नहीं की, क्योंकि बकौल जो मालिक मकान ख़वातीन थी उन्होंने हमें मना किया था कि आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी, क्योंकि शबीर की बीवी जो है उसको कोई ना कोई शक पड़ जाएगा, तो ये ना हो कि वो शोर शराबा कर दे कि किन लोगों ने हमें हमला कर दिया ये वो, क्योंकि आपको पता है कि ये केस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन चुका हुआ है इस वक्त तक। तो हमने कोई बात नहीं की, लेकिन वापस आते हुए मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा कि मैं कोई ना कोई बात तो करूं। हो सकता है दुआ अपनी आवाज़ से कुछ ना कुछ मैं उसकी आवाज़ से जज कर सकूं कि किस हालत में है। तो मैंने उससे कहा कि क्या तुम दुआ ज़हरा हो? तो उसने एक दफ़ा मेरी तरफ देखा लेकिन दोबारा नहीं देखा। तो फ़ौरन से उसकी शबीर की बीवी बोली कि नहीं बाजी ये हमारी कज़न है और हो सकता है दुआ से मिलती जुलती और आपको इसलिए लग रही हो। वैसे आप जब गई तो किस हालत में थी? ड्रेसिंग क्या थी? क्या आप लोगों के सामने फेस कवर करके आई थी? क्या मामला था? जब हम लोग गए तो वो बिल्कुल, चूँकि उनको भी नहीं पता था कि ये कौन लोग आने वाले हैं, बिल्कुल, तो हम लोग एक आम ख़वातीन के हालात में ही अंदर गए थे और हमने कोई कैमरे शैमरे नहीं पकड़े हुए थे। अगर ऐसा होता तो वो लोग वहाँ से कुछ रिएक्ट करते ना। तो हम लोग अंदर गए तो वो उसने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई थी और उसके नीचे उसने वाइट कलर का ट्राउज़र पहना हुआ था, बड़ा लूज़ सा, और बिल्कुल जैसे एक नाइट सूट होता है ना उस तरह की उसने ड्रेसिंग की हुई थी और बड़ा एक घिसा पिटा सा सूट था। और उसके बाद जब शबीर की बीवी को शक पड़ा कि ये लोग यहाँ पर ज़्यादा ही जायज़ा लेना शुरू हो गए हैं कमरे का, तो उसने फ़ौरन से ये किया कि दुआ ज़हरा को मास्क पहना दिया और उसको एक चादर उड़ा दी सर पे और उसको कहा कि तुम मुँह अपना नीचे कर लो। और उसके बाद फिर वो उसके आगे ही खड़ी हो गई कि ये लोग कहीं खुफिया कैम्प से वीडियो ना बना लें। आप लोग जब वहाँ से निकले उसके बाद कोई सरगर्मी आपने नोट की हो? हम लोग जैसे ही वहाँ से निकले, अभी हम शॉक्ड ही थे अंदर का माहौल देखकर, तो हमें बात आप दुआ को देख के आए हैं जो इतनी दिनों से हवा बनी हुई है, क्योंकि अभी तक यही बताया जा रहा था कि वो बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल में रह रही है, तो वो सब चीज़ें बड़ी शौक थी। उसके बाद जब हम बाहर आए तो हम सोच ही रहे थे कि अब हम क्या करें। थोड़ी देर बाद चंद 2-3 मिनटों के बाद ही पता चला कि जो कदीर है वहाँ पे वो भी बैठा हुआ था दूसरे किसी कमरे में, जो कि कदीर भाई हैं,
भाई है ये ज़हीर का, शबीर और ज़हीर का, और ये थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी है और ये किसी दूसरे कमरे में बैठा हुआ था, चूँकि वहाँ पे एक गली सी है और 3 कमरे हैं, आपने देखा होगा वीडियो में। तो वो फ़ौरन से दुआ को वहाँ से लेके भाग गया और थोड़ी देर बाद फिर शबीर की बीवी को भी लेके वहाँ से शिफ्ट हो गया। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये थी साइमा शहजाद, बता रही थी कि दुआ को किस हालात में देख के आई हैं। बता रही हैं कि मुझे ये लगा कि मुतमईन है, अपनी मर्ज़ी से आई है, लेकिन बहरहाल आप इस तरह के हालात में फंस जाएँ तो आपको अपने वालिदैन बहन भाइयों की बहुत ज़्यादा याद सताती है। तो कह रही थी हमने भी यही फ़ील किया कि वो कहीं ना कहीं अपने वालिदैन को मिस भी कर रही थी और जो घर था वो बड़ा कस्मापुसी के आलम का शिकार था। बहुत ज़्यादा कोई लग्जरी लाइफ नहीं ये लोग गुजार रहे थे। मालिक मकान ने इनको बुलाया था और आप हमारी स्क्रीन पे वो वीडियोस भी देख रहे होंगे जो साइमा शहजाद और स्ट्रॉन्ग उज़्मा जब वहाँ पर गई अपने मोबाइल से बना के आई। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।